हेलो दोस्तों, लर्न विद संदीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। इसका पहचान देख लेते हैं। इसका पहचान है वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे तथा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल प्लस हैव या फिर विल प्लस हैव लगता है। अब देख लेते हैं शैल हैव कहाँ लगता है। तो शैल हैव आई वी के साथ लगता है और विल हैव आई वी को छोड़कर जितने भी आएंगे उसके साथ विल हैव का प्रयोग होगा। अब देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हम एक साथ देखेंगे इसका। तो चलिए देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव में इसका सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार हम निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल और उसके बाद नॉट और उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। तो अफर्मेटिव में हमारा पहला एग्जाम्पल है वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। तो इसका चलिए देख लेते हैं। तो वह यानी कि ही माने हुआ होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये हो गया ही और उसके बाद सब्जेक्ट आई भी नहीं है तो इसलिए विल का प्रयोग होगा, विल। उसके बाद हैव तो हैव, उसके बाद पढ़ चुकेगा यानी पढ़ना, ये हमारा वर्ब है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा तो द बुक बाय इवनिंग। इसी प्रकार हमारा निगेटिव में हो जाएगा। निगेटिव का पहला एग्जांपल देख लेते हैं। वह शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा। इसका हमारा होगा ही विल नॉट हैव रीड द बुक बाय इवनिंग। चलिए अफर्मेटिव में दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव का हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें है मैं 7 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकूंगा। तो इसका हो जाएगा मैं का आई। अब आई के साथ शैल का प्रयोग होता है तो शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट माई स्कूल बाय 7 o'clock। तो इसका हो जाएगा आई शैल हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 7 o'clock। अब चलिए निगेटिव में देख लेते हैं। मैं 7 बजे तक अपने स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा। तो इसका हो जाएगा आई शैल नॉट हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 7 o'clock। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव हम दोनों एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव का हम देख लेते हैं कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम अगर क्या से शुरू होगा वाक्य, क्या से शुरू होगा, उसके लिए हम सबसे पहले शैल या विल लिखेंगे कर्ता के सब्जेक्ट के अनुसार और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म
और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार हम निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव में शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। तो इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। इसका होगा क्या का हो जाएगा विल। सबसे पहले हम सब कर्ता के अनुसार तो वह है तो उसके जगह उसके लिए विल लगेगा, तो विल ही हैव रीड द बुक बाय इवनिंग। इसी प्रकार हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा, क्या वह शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा। तो इसका हो जाएगा विल ही नॉट हैव रीड द बुक बाय इवनिंग। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। तो पहले विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही हो जाएगा, और उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, और उसके बाद पढ़ेगा तो रीड। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। उसके बाद वह शाम तक पुस्तक द बुक बाय इवनिंग। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। क्या तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा। तो इसका हो जाएगा विल ही हैव गॉन होम बिफोर यू कम। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी देख लेते हैं। तो इसमें है, क्या तुम्हारे आने से पहले वह घर नहीं जा चुकेगा। तो इसका हो जाएगा विल ही नॉट हैव गॉन होम बिफोर यू कम। देखिए ये अगर आपको ये स्ट्रक्चर जो है अगर ये याद होगा ये वाला, तो आप किसी भी सेंटेंस को एकदम आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तब हम क्या करेंगे। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शैल या विल, शैल या विल यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार निगेटिव में होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ क्यों याद कर चुकेगा। इसका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे तो वाई, विल ही हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगा। इसका हो जाएगा वाई विल ही नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। प्रधानाचार्य के आने के पहले वह कौन सा कार्य
को कर चुकेगा, तो इसका हो जाएगा हु विल, हु सबसे पहले प्रश्नवाचक, तो हु, उसके बाद विल, उसके बाद हैव डन, हु विल डन दिस वर्क बिफोर यू प्रिंसिपल कम्स। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा प्रधानाचार्य के आने से पहले वह कौन इस कार्य को नहीं कर चुकेगा, हु इज नॉट हैव डन दिस वर्क बिफोर द प्रिंसिपल कम्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, सो मच।